जय हिंद दोस्तों। मैं मधुसूदन पाठक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो में। और यदि आप इस वीडियो में यहां तक आ चुके हैं तो एक बात तो यकीन मानिए कि आज आप कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। क्या सीख कर जाएंगे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नायाब टेक्निक लेके आया हूँ। यदि आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, कोई एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं, या आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, या आप किसी भी प्रकार के बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, और या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, पॉलिटिकली कुछ लोगों के लिए करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। और मेरा तो ये मानना है कि यदि आप इनमें से कुछ नहीं भी हैं तो भी ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बदलाव लाएगा, यदि आप इसे अंत तक देखते हैं तो। आइए शुरू करते हैं। वीडियो में सबसे पहली चीज़ क्या है। आज इस वीडियो का एक सबसे बड़ा और जो लाइफ चेंजिंग वर्ड है वो है सेल योर सेल्फ। सेल योर सेल्फ, जी हाँ, मैं अपने आप को बेचने की बात कर रहा हूँ। इसका हिंदी मीनिंग देखें, सेल योर सेल्फ मतलब अपने आप को बेच देना, राइट। इसके दो मतलब है। सेल योर सेल्फ का मतलब अपने आप को बेच देना, मतलब मेरा मूल्य लगाया जाए और मुझे मार्केट में बेच दिया जाए। और इसका दूसरा मतलब है स्वयं को बेचना। कोई चीज़ आप अपने आप को बेचें पहले, उसके बाद आप किसी और को बेचें। तो मैंने इन दोनों टर्म्स में क्यों यूज़ किया है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। यदि आप पीएससी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, आप बैंकिंग एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं, आप कोई इंटरव्यू फाइट कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल किसी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, या कुछ भी इनमें से कुछ नहीं है, तो भी ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है सेल योर सेल्फ, ये कैसे आप लोगों के जीवन में एक बदलाव ला सकता है, आपके बिजनेस को बढ़ा सकता है, आपके एग्जाम्स में मार्क्स बढ़ा सकता है, ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा सकता है, बिजनेस में आपका प्रॉफिट बढ़ा सकता है। ये सब चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है हम सबसे पहले डिसाइड करें कि ये सेल योर सेल्फ क्या है और हम इसे अपने ऊपर अप्लाई कैसे करने वाले हैं। क्या होता है कि आप सभी अपने लाइफ में किसी न किसी एक ऐसी स्थिति से ज़रूर जूझते हैं जहां आपको कुछ चीज़ों को चूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, यूपीएससी पीएससी का एग्ज़ाम एक मामूली एग्ज़ाम नहीं होता। इसे बहुत तेज दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, कठिन स्टडी की ज़रूरत पड़ती है, एक शेड्यूल की ज़रूरत पड़ती है जो हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए बहुत लिमिटेड लोग ऐसे एग्ज़ाम्स क्रैक कर पाते हैं, सिलेक्ट हो पाते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि आपके अंदर वो आग है जिससे आप पीएससी और यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, तो सबसे पहले सेल योर सेल्फ का ये फॉर्मूला अपनाइए अपने ऊपर। कैसे अपनाना है? सबसे पहले आप पीएससी यूपीएससी के सब्जेक्ट्स, विषय क्या क्या हैं, उन पे ध्यान दीजिए। उनको एक एक सरसरी निगाह से पहले समझने की कोशिश कीजिए कि इन सब्जेक्ट, इन सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि आप इसे सबको पढ़ सकते हैं तो इसके बाद इन सब्जेक्ट को अपने आप को बेचना शुरू कीजिए। बेचना इन द सेंस कन्विंस कीजिए अपने आप को कि ताकि आपको वो सब्जेक्ट ईजी लगे। इकोनॉमिक्स, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र और ऐसे तमाम तरह के सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं होता। कुछ सब्जेक्ट बोरिंग भी होते हैं, उन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं होता, उनमें ज़्यादा एकाग्रता और ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत पड़ती है। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं, यदि उन सब्जेक्ट के साथ, उन विषय के साथ अपनी एक ट्यूनिंग बिठा सकते हैं, तो आपके लिए उस पढ़ाई को करना आसान हो जाएगा। देखिए, यूपीएससी पीएससी की पढ़ाई 4-5 दिन और महीने 2 महीने का खेल नहीं होता। इसमें आपको एक लंबा पीरियड, एक लंबी अवधि इनके साथ बितानी पड़ती है। यदि आप सब्जेक्ट के साथ, विषय के साथ जितना घुलेंगे मिलेंगे, आपको उतनी आसानी होगी उनको समझने में और एग्जाम्स में उनके आंसर लिखने में। विद्यार्थियों का जो या तो बैंकिंग लेवल के एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं या अभी स्कूल और कॉलेज में है, ये सेल योर सेल्फ की टेक्निक इनके लिए किस काम की है हम वो भी देखते हैं। क्या होता है कि जब आप बैंकिंग एग्ज़ाम में या स्कूल कॉलेज में 11th 12th तक के ग्रेड में होते हैं, तब आपके मम्मी पापा आपसे ज़रूर कहते हैं कि बेटा अभी अच्छे से पढ़ाई कर लो, आगे फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, टेंशन हमेशा है, बस टेंशन का लेवल कम ज़्यादा होते जाता है। यदि आप 11th-12th में अपने मार्क्स पे फोकस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं पढ़ाई तो बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन उतने मार्क्स मेरे नहीं आते। क्यों नहीं आते? मैं इस सब्जेक्ट को 6-6 घंटे पढ़ रही हूँ, 4-4 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट मुझे समझ में क्यों नहीं आता? क्योंकि उस सब्जेक्ट को आपने
बेचा नहीं है अपने आप को, आप अभी तक कन्विंस नहीं हुआ, आप सिर्फ एक प्रेशर में पढ़ रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं। आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको वो सब्जेक्ट समझना है। यदि आपने उस सब्जेक्ट को समझ लिया, आपने उस सब्जेक्ट से मोहब्बत कर ली, आपने उस सब्जेक्ट से प्यार कर लिया, तो मान के चलिए कि आपको उस सब्जेक्ट में 90% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये कैसे इंटरकनेक्टेड है, किन चीज़ों से कनेक्टेड है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब हो सकता है आप में से कोई सज्जन, कोई छात्र, कोई छात्रा इस समय किसी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपने इस समय यदि मेरा ये वीडियो देख लिया तो मान के चलिए कि आपके इंटरव्यू को क्रैक करने की गारंटी थोड़ी तो बढ़ जाने वाली है मेरा वीडियो देखने के बाद। क्यों बढ़ जाने वाली है, आइए मैं बताता हूँ। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी का इंटरव्यू या किसी सरकारी उद्यम का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दोनों ही इंटरव्यू देने का, एक छोटा इंटरव्यू देने जा रहे हैं चाहे कोई बड़ी पोस्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में रखनी होंगी। वहाँ पे आपको अपने आप को बेचना है। इंटरव्यू में तो बेसिकली तभी आपकी वहाँ सही सैलरी आंकी जाएगी, आपको इमीडिएट एक अच्छा ऑफर लेटर दिया जाएगा यदि आपने उस 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितनी भी देर का आपका इंटरव्यू होता है, यदि उसमें आपने अपने आप को अच्छे से बेच लिया। सेल योर सेल्फ, फिर से कह रहा हूँ, सेल योर सेल्फ इन इंटरव्यू। हाउ, ये देखिए, एक इंटरव्यू में यदि आप जाने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी के इंटरव्यू में जाने वाले हैं, आपने जितना अपना एकेडमिक अच्छा करना था वो आप करके आ चुके हैं ऑलरेडी। आपके मार्कशीट, आपका बायोडाटा, सब कुछ आपके हाथ में है। हो सकता है एम्प्लॉयर्स ने देख भी लिया हो, स्कैनिंग भी कर रहे हैं, आपका चूंकि नंबर आने वाला है। मतलब अब आप अपने एकेडमिक को बढ़ाने पे जोर मत दीजिए, वो कोई मतलब नहीं है। आपके एकेडमिक्स के मार्क्स आपकी मार्कशीट में ऑलरेडी उस एम्प्लॉयर के पास हैं, या वो आपके मार्कशीट में आपके एकेडमिक मार्क्स देख लेगा, वो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं। अब आपको अलग से क्या दिखाना है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, आपकी स्मार्टनेस, वो आप, और अपने एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाना है आपको इस एम्प्लॉयर के सामने कि हाँ, आपके अंदर एक काबिलियत है और आप उस नौकरी के लायक हैं। सबसे पहले तो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं या जिस कंपनी में आप नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से जानकारी जुटाएं। आज के डेट में आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तमाम तरह के ऐसे रिसोर्सेज हैं कि आप जानकारी क्विक चुटकियों में ला सकते हैं। आपने किसी कंपनी के बारे में गूगल किया, उसका शेयर प्राइस, उसकी मार्केट वैल्यू, उसमें पिछले 5 सालों में, 10 सालों में क्या ग्रोथ चल रही है, उनके फर्दर प्लानिंग्स क्या है, ये आप अलग अलग तरह के हेडलाइन, न्यूज़ हेडलाइंस, इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब वीडियो कहीं से भी निकाल सकते हैं। जब आप ऐसी बातें एम्प्लॉयर के साथ करेंगे तो वो आपको एक मैच्योर पर्सन समझता है। चूंकि आप उस कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं, अब आप स्टूडेंट नहीं है। यदि आप एज ए फ्रेशर भी किसी कंपनी में नौकरी करने जा रहे हैं तो अब आप स्टूडेंट नहीं रह गए, आप उस कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव कहलाने वाले हैं। वो आपके नाम के साथ उस कंपनी का नाम जोड़ना, मतलब कंपनी की रेपुटेशन अब आप पे भी डिपेंड करती है। इसीलिए आप वहाँ पे जितनी मैच्योर बातें करेंगे, जितने कॉन्फिडेंस और जितने एक स्माइली फेस लेके बात करेंगे, आप के सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कहा, सेल योर सेल्फ। आपके अंदर जो जो क्वालिटी हैं, जो जो चीज़ें, आप वहाँ पे दिखाइए, वहाँ पे पेश कीजिए, वहाँ पे शो कीजिए, अपने आप को सेल करने की कोशिश कीजिए इन एम्प्लॉयर्स के सामने। यदि आपने अपनी अच्छी कीमत लगानी है तो, आपको यदि एक अच्छा पैकेज चाहिए तो। आखिरी में हम बात करेंगे दुकानदारों और व्यापारी भाइयों के लिए सेल योर सेल्फ की टेक्निक कैसे काम करती। उसके पहले एक छोटा सा पार्ट हम रख लेते हैं कि मेरे उन भाई बहनों के लिए जो राजनीतिक पदार्पण करना चाहते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि वो भविष्य में राजनीति में अपना अच्छा कैरियर बनाए। हर किसी का सपना होता है, यदि उसे राजनीति में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो या तो वो कोई सपना लेके जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं विधायक बनना चाहता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, या मैं मंत्री बनना चाहता हूँ, राइट। लेकिन इसके लिए आपको अपने आप को सेल करना, फिर वही बात बोलूंगा कि सेल योर सेल्फ, ये हर किसी की लाइफ में इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इन पॉलिटिकल नेताओं की लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितना ज़्यादा इंप्रेस करेंगे लोगों को अपने जेन्युइन और ओरिजिनल वर्क से, आपकी पब्लिसिटी उतनी बढ़ेगी, आपकी लोकप्रियता उतनी बढ़ेगी, लोग आपको जेन्युइनली वोट करेंगे, लोग आपके बारे में माउथ पब्लिसिटी करेंगे। माउथ पब्लिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग। माउथ पब्लिसिटी सबसे अच्छा साधन है अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग करवाने का, अपने आप को ब्रांड बनवाने का। इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी हम
इस टॉपिक के बाद हम बात करते हैं कि ये सेल योर सेल्फ की जो टेक्निक है ये मेरे व्यापारी भाइयों और दुकानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है। वो लोग कैसे सेल योर सेल्फ की टेक्निक का यूज़ करके अपने व्यापार के मुनाफे को ऐसे बढ़ा सकते। मतलब मैं रियल कैश की बात कर रहा हूँ। यदि आप सेल योर सेल्फ अपने शॉप या बिजनेस में यूज़ करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए, गारंटी मेरे बात की, कि आपके बिजनेस में और आपके व्यापार में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। देखिए, सेल योर सेल्फ कोई पैसे की टेक्निक नहीं है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई इसका आपको शुल्क नहीं देना है, आपको इसके पैसे नहीं देना है। इसको यूज़ करने के आपको फ़ायदे बहुत हैं लेकिन नुकसान कोई नहीं है। जी हाँ, यदि आप सेल योर सेल्फ टेक्निक का यूज़ करते हैं तो इसके आपको फ़ायदे बहुत हैं। मतलब इतने हैं कि शायद मैं भी गिन के भी नहीं बता सकता, इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, लेकिन नुकसान एक भी नहीं है। तो सोच लीजिए, ये विन विन सिचुएशन है। आप यदि सेल योर सेल्फ टेक्निक का यूज़ करते हैं तो भी आपके लिए फ़ायदा है, और यदि आप नहीं यूज़ करते हैं तो इट्स ओके। मेरी ओर से कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इसका उपयोग करें। लेकिन हाँ, चूँकि मेरे व्यापारी भाई, व्यापारी बंधु, ऐसे मेरे दोस्त जो राजनीति में जाना चाहते हैं, ऐसे मेरे भाई जो MBA कर रहे हैं, मैनेजमेंट की क्लासेस ले रहे हैं, एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और ऐसे मेरे भाई बहन जो बैंकिंग, इंटरव्यू या PSC, UPSC जैसे बड़े एग्ज़ाम, CA, CS, इन सब में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सेल योर सेल्फ की इस टेक्निक का यूज़ आप ज़रूर कीजिए। आप इसको समझिए कि ये आपके लिए कैसे उपयोगी है, और यदि आप समझ जाते हैं तो अपने किसी ज़रूरतमंद मित्र, रिश्तेदार, भाई बहन को ज़रूर बताएं, इस वीडियो के बारे में बताएं, और ये उन्हें एहसास दिलाएं कि सेल योर सेल्फ हर किसी की लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट। वो आप में से सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, मैंने जो अभी तक जो कैटेगरीज बताई अलग अलग, आप यदि उस कैटेगरी में आते हैं तो भी और उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो भी, सबसे पहले आप अपने आप को एक ब्रांड बनाने की कोशिश कीजिए। ब्रांड का मतलब क्या होता है? रतन टाटा और हीरो होंडा, BMW, LIC हाउसिंग फाइनेंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ऐसी बहुत सारी कंपनी के नाम मैं यहाँ पे ले सकता हूँ जो आज की डेट में एक बड़ी ब्रांड है। इनके बारे में आप भी जानते हैं, इनके बारे में मैं भी जानता हूँ। ये कंपनियाँ, ये लोग किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये लोग एक ब्रांड बन चुके हैं। ब्रांड अपने आप में एक वैल्यू बन जाती है। वैल्यू इन द सेंस, यदि आज की डेट में हीरो होंडा कोई गाड़ी, यदि नई गाड़ी अपने शोरूम में उतारती है तो आप उसे लेने के लिए झिझकते नहीं हैं। झिझकते इन द सेंस, यदि आपका फाइनेंस, आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है और आपको वो गाड़ी पसंद आ रही है तो डेफिनेटली आप लेना चाहेंगे। किस ट्रस्ट के साथ लेना चाहेंगे, नई गाड़ी है तो भी, कि हीरो जैसी कंपनी ने बनाई है तो कुछ तो अच्छी होगी। ये उसकी ब्रांड पे आपका ट्रस्ट है। LIC ने यदि कोई पॉलिसी मार्केट में उतारी है तो हम भारतीयों में सबसे ज़्यादा लोग LIC पर ट्रस्ट करते हैं। क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि उसने अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाया है। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो एक फेथफुल काम कर रहे हैं, वो एक प्रॉपर आपको सही समय पे आपको भुगतान मिलते हैं, आपके क्लेम मिलते हैं, LIC के ऑफिस में आपको वो सुविधाएं मिलती हैं। इस कारण आपको ऐसा लगता है कि ये एक ट्रस्टेड ब्रांड है। ऐसे ही BMW, ऑडी कार, इन सब का भी एक अपना ब्रांड नेम होता है। ये ब्रांड नेम ही उन्हें हमेशा आगे ले जाता है और सफल बनाता है। यदि आप अपना स्वयं का ब्रांड नेम बनाना सीख जाएं तो आपको आगे जाने से और सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। ब्रांड नेम कैसे बनाया जाता है? ब्रांड नेम बनाने के लिए आपको, ये रातों रात नहीं बनता, इसमें कुछ साल लगते हैं, कुछ मेहनत लगती है, आपके अच्छे वर्क और अच्छे एफर्ट लगते हैं। और वो कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यदि आप विषय को, अपने कस्टमर को, अपने व्यापार को या अपने उस इंटरेस्ट को आप जितना समय देंगे, जितना उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तभी आप उसकी उन बारीक चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं भी बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुका हूँ और मेरा अनुभव ये कहता है, मेरे दोस्तों से लिया हुआ अनुभव मेरा ये कहता है कि जब भी आप किसी बड़ी कंपनी में काम करने जाते हैं तो वो चाहते हैं कि आप वहाँ पे सबसे पहले टाइम स्पेंड करें, ना कि
आते ही रिजल्ट या सेल्स या प्रॉफिट देना शुरू कर दें। वो चाहते हैं पहले आप कंपनी की वर्कोलॉजी को समझें, उस किस आइडियोलॉजी पे काम करती है कंपनी, कि कंपनी के काम करने का तरीका क्या है, कंपनी किन प्रोडक्ट्स में किन सर्विसेज में डील करती है। यही होता है हमारी हर चीज़ों के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम पहले से शुरू करते हैं। यदि आप पीएससी यूपीएससी में अपना कैरियर बना रहे हैं तो सबसे पहले समझिए कि पीएससी यूपीएससी के सब्जेक्ट्स क्या हैं, उन सब्जेक्ट्स की बारीकियों को समझिए। पीएससी और यूपीएससी इसमें सेलेक्ट होने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल किस तरह की होने वाली है, क्या आप उस तरह की जॉब प्रोफाइल में अपने आप को इमेजिन कर पाते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी जॉब प्रोफाइल में काम करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपके इन सवालों के जवाब आपको मिलते जाते हैं तो आप अपने आप को धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें हर जगह पे लागू होती हैं। जब तक आप अपने आप को बेचेंगे नहीं, कोई चीज़ जब तक आप अपने आप को नहीं बेचेंगे तब तक आप किसी और को नहीं बेच सकते। ये सेल्स टेक्निक का बहुत पुराना सिद्धांत है जो सालों से चला आ रहा है कि यदि आप कोई चीज़ किसी कस्टमर को बेचना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल फ़ोन, मेरे हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, मैं चाहता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये में बिक जाए, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू भी मुझे पता है लगभग 9,500 रुपये की, लेकिन मैं इसे 500 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट में कैसे बेच सकता हूँ। यदि सबसे पहले मैं कन्विंस रहूँ कि हाँ इस मोबाइल में फ़ोटो ऐसी आती है जो किसी और मोबाइल में नहीं आती, इस मोबाइल की बैटरी वाकई में बहुत अच्छी, इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, और ऐसे तमाम फीचर यदि मैं ऐसे गिनूँ जिससे मैं स्वयं प्रभावित हो जाऊँ। जब चीज़ों से मैं स्वयं प्रभावित हो जाऊँगा तो ये आसान हो जाता है कि आप उस चीज़ के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले किसी चीज़ को खुद पे अमल कीजिए, खुद उसको लेने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। चाहे वो किसी पॉलिसी की बात हो, चाहे किसी कंपनी में काम करने की बात हो, चाहे सब्जेक्ट चूज़ करने की बात हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी चूज़ करने की बात हो, पॉलिटिकल इवेंट चूज़ करने की बात हो। अपनी आवश्यकता से जोड़ने का मतलब है, क्या आपको लगता है कि जो व्यापार आप करने के लिए चुन रहे हैं वो वाकई में आपकी आवश्यकता है या आपने देखा देखी में चूज़ कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आप जो विषय, या आप पीएससी या यूपीएससी या आप 12th में मैथ्स, साइंस या बायोलॉजी जो भी चूज़ कर रहे हैं, क्या वो आपका अपना इंटरेस्ट है, आपकी अपनी ज़रूरत है, क्या आप उसको समझते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि समझते हैं तो आगे बढ़िए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि हम अपने परिवार में, रिश्तेदारों में किसी को कोई अच्छा सब्जेक्ट चुन के कोई अच्छा कैरियर बनाते देख लेते हैं तो हमारी फैमिली हमें एक प्रेशर देती कि देखो फलाने ने मैथ्स लिया, फलाने ने बायो लिया, फलाने ने कॉमर्स लेके ये बन गया, तुमने क्यों नहीं लिया। या फलाना पीएससी करके कलेक्टर बन गया, फलाना यूपीएससी पास करके एसपी बन गया, कोई किसी बड़ी पोस्ट पे चला गया, तुम क्यों नहीं कर रहे। तो हमें देखा देखी करके अपना कैरियर डिसाइड नहीं करना है। हमें अपना कैरियर डिसाइड करना है अपने आप को, चीज़ों को समझ के, परख के, सेल योर सेल्फ की टेक्निक यूज़ करके। सेल योर सेल्फ मतलब जब आप सब्जेक्ट के साथ जुड़ें, आपको कोई आत्मीयता लगे तो आप उस ओर आगे बढ़ें। अगला पॉइंट है, दूरदर्शिता होनी चाहिए। आपके लिए गए फैसले में यदि कोई दूरदर्शिता दिख रही है, कोई भविष्य में कोई अच्छी योजना दिख रही है तो उसके साथ आगे बढ़िए। सिर्फ ये सोचकर आगे मत बढ़िए कि अभी तो कर लेते हैं, बात का बात से देखेंगे। फिर बात का बात से देखने लायक स्थिति नहीं बचती, स्थिति हाथ से निकल जाती है, हमारी प्लानिंग फेल हो जाती है। फिर हमें लगता है कि हमने तो सब कुछ सही चूज़ किया था, फिर ये आगे गड़बड़ क्यों हो रही है। मैंने तो सही सब्जेक्ट चूज़ किया था, मैंने तो सही व्यापार चूज़ किया था, लेकिन मेरा व्यापार क्यों नहीं चल रहा, प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, मैं प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, मैं व्यापार को चला क्यों नहीं पा रहा हूँ। मैंने तो इस कंपनी के बारे में पूरी पढ़ाई की थी, फिर भी मैं इसके इंटरव्यू में सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहली चीज़ कि दूरदर्शिता देखिए कि क्या आपके जीवन में उस चीज़ की, उस विषय की, उस व्यापार की या उन वस्तुओं की कोई दूरदर्शिता है या नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खुद का ब्रांड बनाइए। जब आप खुद का ब्रांड बनाना सीखेंगे तो आप समझेंगे कि मार्केटिंग, सेल्स और प्रॉफिट कमाना और अपना कैरियर बनाना कितना आसान हो जाता है। यदि आप आज एक ब्रांड है और आप कोई बात कह रहे हैं तो लोग उसको सुनते हैं। इन्फ्लुएंसर इज़ द न्यू वर्ड, ठीक है। आज तक हम टीवी पे, विज्ञापन पे ये सब देखते आए कि बड़े बड़े फिल्म स्टार हमसे कुछ सामान लेने के लिए कहते हैं और हम एक ट्रस्ट के साथ सामान ले लेने की, इतना बड़ा एक्टर यदि इस सामान का ऐड कर रहा है तो ये सामान अच्छा ही होगा। हम उस किरदार के, उस सेलिब्रिटी के कहने पे
उस ब्रांड वैल्यू पे हम उस सामान पे भरोसा कर रहे हैं। आजकल ये ट्रेंड बन गया है, किसी ने कोई नया सामान लॉन्च किया, कोई नई म्यूजिक ऐप लॉन्च करी या कोई नया खाने का प्रोडक्ट, कोई नया क्लीनर लॉन्च किया, एक बड़ा सा बॉलीवुड या हॉलीवुड की सेलिब्रिटी को पकड़ा, उसे करोड़ों रुपए की फीस दी और वो सामान टीवी पे बिकवा दिया, अगले दिन से वो सामान बिकना शुरू हो जाता है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी स्ट्रेटेजी अपना रही हैं और ऐसी स्ट्रेटेजी आगे भी अपनाई जाएंगी यदि जब तक इंसानों पे ब्रांड का इम्पैक्ट है, जिसके द्वारा आप अपने आप को पेश कर पाएंगे, आप अपने आप को सेल कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। सबसे पहले चीज़ तो है कि अपना भरोसा बनाए रखें। कुछ भी हो, यदि आपने किसी फैसले को लेकर, किसी बातों को लेकर एक फ़ैसला लिया है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो उस पर अपना भरोसा लगातार बनाए रखें। आप जितना दिल से भरोसा बना के रखेंगे, मान के चलिए कि आपकी सफलता की गारंटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपना उद्देश्य साफ रखें। चाहे आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हो, चाहे पीएससी यूपीएससी, चाहे किसी कंपनी में नौकरी करना चाहते हो, या आप कोई भी व्यापार करना चाहते हो, हमेशा अपना उद्देश्य साफ रखें कि मैं एक साफ उद्देश्य को लेके ये व्यापार, ये काम, ये विषय चुनना चाह रहा हूँ। उसके पीछे कोई दूसरी मंशा ना रखें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिल से प्रयास करें। यदि आप चीज़ों को दिल से प्रयास करेंगे तो मान के चलिए कि उस चीज़ में सफलता की गारंटी बढ़ने लगती है, क्योंकि दिल से किए हुए प्रयासों में जब छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जब आपको रियल टाइम पे आती हैं, जब हम चीज़ों को जब पेपर में प्लान करते हैं तब वो अलग होती हैं, लेकिन जब हम उसे लेके मैदान में उतरते हैं, जब हम रियल कस्टमर से, रियल वर्ल्ड से भिड़ते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। लेकिन यदि आपने उस काम को दिल से किया है, आपने उस काम को दिल से स्वीकार किया है, तो मान के चलिए कि उन मुसीबतों को सुलझाने की जो टेक्निक है वो स्वयं आपके पास आती जाएगी। आपको किसी के भरोसे नहीं होना पड़ेगा। शर्म या संकोच ना करें। देखिए, यदि आपने किसी चीज़ को चुन लिया है तो उस पर हमेशा प्राउड करना है। मैंने सबसे पहले क्या चीज़ कही थी आपसे कि सेल योर सेल्फ, मतलब कि आप चीज़ों को सबसे पहले खुद को बेचें। खुद को कैसे बेचेंगे? जब आप उसके बहुत सारे गुण, उसकी अच्छी बातें अपने आप को बताएंगे। तो यदि आप किसी चीज़ पे कन्विंस्ड हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है, मैंने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है, मैंने जो व्यापार चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है, मैंने जो लोकेशन चूज़ करी है वो बहुत अच्छी है, या मैंने जो पॉलिटिकल एंट्रेंस अपना चूज़ किया है वो बहुत अच्छा है। यदि आप खुद पे भरोसा करते हैं और यदि आप खुद किए हुए फैसले का सम्मान करना जानते हैं, तो मान के चलिए कि एक दिन दुनिया भी आपके फैसले का सम्मान करेगी। टारगेट बनाएं और प्लानिंग करें। जी हाँ, चीज़ों को बैठे बैठाए सोचते रहने से, करने में, होने में ये समय बहुत समय लगता है। तो और बड़े बड़े महान सफल लोग और वैज्ञानिक और बड़े बड़े ऐसे मेरे आदर्श गुरु जैसे लोग ये कह के कहें कि कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता, कोई भी टाइम परफेक्ट नहीं होता। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते हैं, अपनी हॉबी का काम करना चाहते हैं, लेकिन अभी टाइम नहीं है, अभी बिजी हूँ, एक दिन मैं ऐसा करूँगा, जिस दिन मैं ऐसा हो जाएगा उस दिन से ये स्टार्ट कर लूँगा। ऐसा करते 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 इतने साल बीत चुके हैं। अब मत देर करो मेरे भाई। अब यदि आपने ये वीडियो देख लिया है तो आज से और बिल्कुल अभी से प्लानिंग कीजिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, मतलब करना है। और यदि आप में से कोई एक भी मेरे इस वीडियो से इंस्पायर होकर एक भी अच्छा काम कर लिया तो समझ लीजिए मेरी इस वीडियो के लिए की गई सारी मेहनत सफल हो गई। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मान के चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि मैंने जो इतने सालों में अलग अलग जगह से घूमकर, यहाँ वहाँ सेमिनार लेके, अलग अलग दुकानदार भाइयों से, स्टूडेंट से मिल के जो अपनी एक रिसर्च, अपनी एक पढ़ाई मैंने जो तैयार की है वो मैं आप लोगों के साथ बांट सकूँ। आज समय बहुत अच्छा है कि हम लोगों के पास ऐसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी तमाम चीज़ें हैं, व्हाट्सएप है और भी मैसेजिंग के ऐसे साधन है कि हम फटाफट सारी जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं, मैसेज सर्कुलेट कर सकते हैं, किसी को ज्ञान की बात बता सकते हैं, किसी से ज्ञान ले सकते हैं। तो यदि आप लोगों के पास भी ऐसी कोई बात है जो आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी सलाह, अपना मार्गदर्शन मुझे देते रहिए। मुझसे जो बन पड़ेगा, मुझसे जो चीज़ें समझ में आएंगी आपके लायक बेहतर है, मैं आपके सामने अगले वीडियो में और बेहतर तरीके से पेश करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।